बताएंगे किसी ऐसी जगह पर आपको बुलाया गया हो एनर्जी चेक के लिए और वो हॉन्टेड जगह हो? देखिए, एक जगह पे हम लोग गए थे, हम लोग हैदराबाद गए थे और उस घर में ना जो बच्चा था, बच्चा तो नहीं था, 25-26 ईयर्स का लड़का था, शादीशुदा था। उसकी जो वाइफ थी वो मुस्लिम थी और वो खुद हिंदू था, पर दोनों अच्छे थे, अच्छे से रह रहे थे। वो भी पूजा करती थी और नमाज़ भी पढ़ती थी, दोनों चीज़ें करती थी। उसने क्या किया ना, उस लड़के ने, उसको बहुत अकल्ट में बहुत मज़ा आता था। उसकी कुंडली जब हमने देखी तो गुरु चंडाल वाला लड़का था, मतलब ऐसे समझा नहीं पाऊँगी, गुरु और राहु साथ में बैठे हुए थे उसकी कुंडली में, व्हिच इज़ नॉट गुड। हाँ, तो वो बैठा हुआ था उसकी कुंडली में। मैंने उसको बोला कि आप क्या करते हो इस रूम में? इस रूम की एनर्जीज़ खराब है। उसके पापा ने हमें बताया था कि ना चरस, गांजा ये सब पीता है और काफ़ी दिनों तक ना सोता रहता है, या फिर पूजा कर रहा है तो 3-4 दिन तक पूजा ही करता रहेगा, खाना नहीं खाता, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो कुछ तो गड़बड़ है मैडम, आप चेक करो। हम हैदराबाद चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड, वास्तु के लिए। हमें वास्तु कह के बुलाया गया। हमें पहले कुछ नहीं पता है, हम जब वहाँ पहुँचे, लैंड किए, तब हमें पता लगा ये सब हो रहा है। जब हम उस घर में एंटर कर रहे थे ना गरिमा जी, हमारे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए और मतलब हमें मन ही ना करे अंदर जाने का उसके कमरे में। जैसे तैसे अब हमारा काम है, हम तो जाएंगे। हम जैसे बैठते हैं ना, तो लाइट ही बंद हो गई पूरे घर की, लाइट ही उड़ गई, स्विच उड़ गया उसके घर का। मैंने बोला ये क्या हो गया? बोले मैडम होता तो नहीं है, हैदराबाद में तो लाइट आती रहती है, पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर उन्होंने लाइट वाइट ठीक करवाई, हो गया। 5-10 मिनट 15 मिनट तो उसमें वेस्ट हो गए। फिर हमारी शाम को फ्लाइट भी थी। अब हमने क्या किया कि ये रूम दिखाइए, और जैसे ही हम उस रूम को देखने के लिए जा रहे थे, उनका बच्चा नीचे गिर जा रहा था। जो छोटा बेबी होता है ना, उस मेल का बच्चा भी था, वो छोटा नीचे गिर गया, वो रोने लगा, तो फिर उसमें सब लोग लग गए। वो रूम नहीं देख पा रहे थे हम, आधे घंटे से हम मतलब कुछ ना बैठे, कुछ हो ही जा रहा था। बैक टू बैक चीजें हो रही थी, एपिसोड्स हो रहे थे कि आप उस रूम तक पहुंच ना पाओ। एनर्जीज ना जब भी कहीं पे भी होती है ना, वो आपको उस जगह पे अपने कंफर्ट जोन, आपका कंफर्ट जोन ये चेयर है, आप इस पे आओगे ना, आपको दिक्कत सी महसूस होने लग जाएगी। इसी तरीके से जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनकी भी एक अपनी कंफर्ट जोन है कि मुझे इस रूम में मजा आ रहा है तो मैं इस रूम में ही रहूंगी, मुझे क्यों जाना है बाहर। और आप उनके कंफर्ट जोन में एंटर करोगे तो वो आपको दिक्कत देंगी। तो वही हो रहा था हमारे साथ। उनको पता था कि भावना और पंकज जी आ चुके हैं और कुछ तो गड़बड़ करेंगे, ये लोग पूजा पाठ तो करेंगे। आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं नहीं, आपको तो डर नहीं पता है लगता। ना ऐसी चीजें हो रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा डर नहीं लगता। फिर हम जैसे उस एंटर करा ना, उस रूम में इतनी स्मेल, फिर मुझे लगा चरस गांजा पीता है लड़का, उसकी स्मेल होगी। मैंने ना वहाँ बहुत सारी बुक्स देखी, किताबें। मैंने बोला इस रूम की एनर्जी इतनी डाउन नहीं हो सकती सिर्फ चरस गांजे से। आप तो चरस गांजा कहीं इधर भी पी लोगे, रूम में, घर में, किधर भी रहते हो आप, कहीं पे भी करते हो ना? बोला हाँ मैडम मैं तो हर जगह करता हूँ। मैंने कहा आप यहाँ पे सोते हो, आप कुछ और भी करते हो, बताओ वो क्या चीज़ है? उसने नहीं बताया हमें। हम बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने बोला उस रूम में ना आपको पता नहीं क्यों एक ऐसा मिरर इमेज दिख रहा है मुझे कि कोई इंसान तो खड़ा है ब्लैक कलर का, और वो खड़ा है। उसकी वाइफ कह रही मेरे को रात को रोज दिखाई देता है कि खिड़की से आता है एक इंसान और फिर चला जाता है, रोज आता है और कभी मेरे को यहाँ बैठ जाता है, कभी यहाँ। मैंने बोला ये पागल हो गई, क्या बोली जा रही है? जब उसने ये चीजें बोली ना, तो वो रोने लगी और शिवरिंग करने लगी और इतनी सारी बुक्स मेरे सामने लाके उसने पटक दी। बोली भावना जी ये तांत्रिक क्रियाएं करता है यहाँ पे मेरा पति, ये देखिए ये सब कर रहा है। मैंने बोला आप सच सच बताओ, पहले आपने हमें पहले तो बुला लिया बुद्धू बना के, अब आप बताओ कि क्या करते हो आप, किस लिए हैं ये इतनी सारी किताबें? फिर उसने भस्म, मुंड और पता नहीं क्या, नींबू मिर्ची, मतलब ही इज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट, यू नो। वो कुछ ऐसी साधनाएं कर रहा था, वो ऐसी चीज़ों को बुला चुका था अपने रूम में, अपने घर में, जो चीज़ें अच्छी नहीं ये है। उनका लड़का? उनका लड़का। वो 3 दिन तक हवन कर रहा है, 3 दिन तक हवन ही करे जा रहा है। बोल रहा है मैडम नशा करता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ और मुझे वो चीज़ें दिखाई देती हैं, और अब वो मेरी वाइफ को भी दिखाई देने लगी। तो वो जो लड़की कह रही थी, उनकी वाइफ जो मुस्लिम है, कि वो कोई चीज़ अंदर आती है और वो बाहर चली जाती है, तो वो सच्ची में आती थी और वो वापस जाती थी। उसको भगाने में आप सोचिए हमने 3 महीने वेस्ट करे हमने। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको। बट ये ऐसे भी तो हो सकता है वो आदमी इतना चरस वगैरह करता था उस